साथियों, आज चर्चा करेंगे उस सीट का जिसकी जीत की चर्चा बिहार में ही नहीं पूरे भारत में हो रही है और वो सीट जीतती है बसपा ने। ये बिहार के कैमूर जिले की रामगढ़ सीट और वहाँ से का रिकॉर्ड कायम किया है सतीश कुमार सिंह यादव और पिंटू यादव ने। ये बसपा के उम्मीदवार थे और कांटे की टक्कर थी। चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। चुनाव परिणाम मतपेटियों में कैद हुआ। सभी को इस बात की आशंकाएं थी कि मतगणना में खेल होगा और वो आशंका फिजूल नहीं थी। जब पिंटू यादव मतलब सतीश यादव 123 वोटों से विजयी हुए तो बीजेपी के उम्मीदवार ने रिकाउंटिंग की अपील की। प्रोसाइडिंग अफसर जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिकाउंटिंग का आदेश दे दिया। रिकाउंटिंग हुई, लेकिन बसपा के पदाधिकारी बार बार धोखा जो खाए थे, पिछले चुनाव में भी जो धोखा खाए थे, इसलिए वो सतर्क थे, सावधान थे, पैनी निगाह रखे हुए थे, समर्थक मौजूद थे, जिसके कारण वोट तो घटे, लेकिन फिर भी सतीश यादव 30 वोटों से आगे रहे, जीत उनकी रहे। अब कमाल यहां से शुरू होता है। जो प्रत्याशी एक बार रिकाउंटिंग करा चुका है वो दोबारा रिकाउंटिंग की मांग कर रहा है और वहां का प्रशासन दोबारा रिकाउंटिंग की बात मान रहा है। ऐसा जैसा ही प्रतीत हुआ कि ये सूचना रामजी गौतम सांसद राज्यसभा को दी गई और रामजी गौतम ने एक ट्वीट किया, वो आप सुने। कैमूर की रामगढ़ सीट जीतने के बाद भी वहां का प्रशासन हराने के लिए आमदा। 123 वोट से जीतने के बाद भी दोबारा वोट काटे, फिर भी 38 वोट से जीत गए, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। पिछली बार भी रिकाउंटिंग में 161 वोट से 161 वोट से हराया गया था। फिर वही करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले, इस तरह की धांधली ठीक नहीं, यह लोकतंत्र की हत्या है। ये ट्वीट है रामजी गौतम, राज्यसभा सदस्य बीएसपी पार्टी। इस संदेश को पाने के बाद और बसपा पदाधिकारियों की बसपा सुप्रीमो से भी बात की गई और बसपा सुप्रीमो ने इस प्रकरण को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को चेतावनी दे दी कि यदि ये धांधली की गई तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जो जीता है वो जीता है, जो हारा है वो हारा है। रिकाउंटिंग एक बार, वही कैंडिडेट दोबारा रिकाउंटिंग कैसे करा सकता है? ये क्या हो रहा है? ये वार्ता ने जो कुछ पक रहा था, जो खिचड़ी पक रही थी, उस पर रोक लग गई और रात 11:30 बजे, 11 और 11:30 बजे के बीच सतीश कुमार यादव को और पिंटू यादव को रामगढ़ सीट से विजयी घोषित का प्रमाण पत्र दिया गया। साथियों, चूंकि पिछले चुनाव में भी सतीश कुमार यादव को रिकाउंटिंग में ही हराया गया था, इसके कारण सतीश यादव और उनके समर्थक तैयार थे कि इस बार
कोई गड़बड़ी नहीं करने देंगे। एक बार रिकाउंटिंग हो गई, दोबारा रिकाउंटिंग का क्या सवाल है। इस पर सतीश यादव ने कहा या तो मैं जीत कर ही जाऊंगा, और बाहर जो उनके समर्थक एकत्र थे वो नारा लगा रहे थे कि सतीश यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बताते तो ये हैं, जनता में जो अफवाह है कि पुलिस प्रशासन ने सतीश यादव के समर्थकों पर जो नारेबाजी वो कर रहे थे, लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन लाठीचार्ज होने के बाद भी, हाथ पैर में चोट लगने के बाद, सर फूटने के बाद भी बीएसपी समर्थक, बीएसपी के कार्यकर्ता, सतीश यादव के समर्थक मैदान छोड़कर भागे नहीं, डटे रहे। अंतोगत्वा प्रशासन को मजबूर होकर दोबारा रिकाउंटिंग नहीं कराई और सतीश यादव को जीत का प्रमाण पत्र देना पड़ा। अब साथियों, जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाया है, जो ट्वीट किया है, वो सुनने लायक, समझने लायक है। उसको भी देखें क्या कहा है उन्होंने। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है, बिहार विधानसभा के अभी हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में रामगढ़ विधानसभा सीट संख्या 203 सीट संख्या 203 पर बीएसपी के उम्मीदवार श्री सतीश कुमार सिंह यादव को जीत दिलाने के लिए पार्टी के सभी लोगों को बधाई तथा उनका पूरे तहे दिल से आभार। साथियों, ये ट्वीट पढ़ करके बसपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनता का मनोबल बढ़ गया और बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद के जोरदारी से नारे लगे। और साथियों, एक बात और चौंकाने वाली बता दूं कि ये सीट आरजेडी का गढ़ है और इसको बीजेपी हथियाना चाहती थी। इन दोनों के मंसूबों पर, आरजेडी के और बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया और बसपा का इस सीट पर, सतीश यादव का इस सीट पर कब्जा हो गया। और ये जीत बसपा सुप्रीमो मायावती की उन नीतियों का है जो उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज, सर्व समाज को जोड़ने की बात की है। ये जीत 9 अक्टूबर के आए हुए जनसैलाब का प्रमाण है। एक चौंकाने वाला सत्य का उजागर और मैं कर दूं कि एआईएम ने 5 सीटें जीती हैं और उसका वोट प्रतिशत जो है वो आए 1.86, जबकि बीएसपी ने 1 सीट जीती है और बीएसपी का वोट प्रतिशत है 1.65। सिर्फ 0.21% का डिफरेंस है वोटों का। बहुत मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन सीटों में तब्दील होने में डिफरेंस काफ़ी भारी है। यहाँ बीएसपी को 8 सीट और एआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली है। एक और जो बात वहाँ के जनता के द्वारा जानकारी में आई है कि एआईएम के पदाधिकारियों ने घोषित कर दिया कि जहाँ पर उनका उम्मीदवार नहीं है, बसपा को समर्थन करें। वहाँ ये भी बताते हुआ है जहाँ पर बसपा के उम्मीदवार नहीं थे, जहाँ बसपा का पर्चा कैंसिल हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने एआईएम को सपोर्ट किया है। ऐसा लोग बताते हैं। और ये समीकरण जो मुस्लिम भाईचारा का पैगाम बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया है, वो पैगाम सर चढ़कर बोल रहा है, जमीन पर उतर गया है। और ये पैगाम यदि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में चल गया तो निश्चित है सबकी चूल्हें हिल जाएंगी और
दलित, मुस्लिम और ओबीसी सर्व समाज का जो बहन जी का नारा है, जो सपना है, वो सर्व समाज को न्याय मिलेगा और सर्व समाज की बसपा की सरकार बनेगी। तो साथियों की आज की जानकारी इतनी ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब